हेलो डियर, मेरा नाम श्रेया है। वेलकम चैनल एस के रिव्यू में। और आज मैं आपको जनवरी में आने वाली हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये सभी ड्रामे किस किस डेट पर आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी ड्रामे हैं जो आपको थोड़े समय बाद हिंदी डब्ड में देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे अबाउट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपडेट की शुरुआत करते हैं। अगला ड्रामा हेलो माय गर्ल। यह एक कॉलेज रोमांस पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा है जिसे 7.3 की IMD रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन वे दोनों इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। इसी वजह से दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे हॉट और स्टीमी मूवमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इन मूवमेंट्स को देखना आपके आंखों के लिए ट्रीट साबित होने वाला है। इस ड्रामा की स्टोरी यंग शन की है जो पहली बार ग्रेजुएशन के लिए अपनी आंटी की देखरेख से बाहर निकलकर दूसरी सिटी में आता है। उसे कॉलेज में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर एक चेयरफुल लड़की जियाओ डुओ उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है उतनी ही ज्यादा यंग शन अपनी मासूमियत से उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। इस वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक वाली दोस्ती हो जाती है, जो दोस्ती आगे चलकर एक अनकंडीशनल प्यार में बदल जाती है। तो इस फ्रेंडशिप से लेकर प्यार तक की जर्नी में इन दोनों के बीच कितने सारे चीजी मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। इसे आप 13 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है ऑल आउट ऑफ लव चाइनीज ड्रामा के बारे में। यह एक इमोशनल रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जिसे 8.5 की आउटस्टैंडिंग IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, टूटे दिल का क्या है। टूटे दिल को किसी का सहारा दो, वो तुरंत उस इंसान से प्यार कर बैठता है। वह यह नहीं देखता कि क्या गलत है और क्या सही, फिर चाहे सोसाइटी जो भी बोले। इस ड्रामा में भी तो ऐसे ही ब्रोकन हार्ट्स की हाफ लव स्टोरी दिखाई गई है, जिनका एक दूसरे से प्यार करना सोसाइटी की नजर में तो बहुत गलत है, लेकिन वे अपने दिल की वजह से मजबूर हैं। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी है 2 स्टेप सिबलिंग्स जियांग शियांग और लियांग शियांग की। इनका बचपन बहुत मुसीबतों से भरा रहा है। पेरेंट्स के ना होने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे के सहारे ही अपना पूरा बचपन काटना पड़ा। इसी सपोर्ट की वजह से दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, लेकिन सिबलिंग्स होने की वजह से ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक दिन जियांग शियांग एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद वह बिना किसी ट्रेस के सालों तक गायब हो जाता है। लियांग शियांग सारी उम्मीद छोड़कर एक लड़के यंग टियन से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही जियांग शियांग वापस आ जाता है। उसके लौटने की वजह से लियांग के दिल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो अब यह कॉम्प्लिकेशन लियांग को क्या क्या करने पर मजबूर करेगा, यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देख पाएंगे। हमारी अगली अपडेट है फ्लावर क्रू जोसियन मैरिज एजेंसी ड्रामा के बारे में। यह एक हिस्टोरिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट करने वाला है। इस ड्रामा में बहुत ही क्यूट लव ट्रायंगल है और कॉमेडी का डोज भी बहुत ज्यादा हाई है। स्टोरी तो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। इस ड्रामा की स्टोरी है एक ब्लैक स्मिथ लीसू की। उसे 23 साल की उम्र में पता चलता है कि वह जोसियन डायनेस्टी का राजा है। इस खुलासे की वजह से उसकी लाइफ एक रात में ही पूरी तरह से बदल जाती है, पर राजा बनने के बाद उसकी लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है।
वह रॉयल पैलेस के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर से उसे अपने प्यार गेइडोंग से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि गेइडोंग का स्टेटस एक नोबल वुमन जितना नहीं है। इसीलिए लीसू एक मैरिज एजेंसी फ्लावर क्रू को अपॉइंट करता है। उसका मकसद है कि फ्लावर क्रू गेइडोंग को ग्रूम करके नोबल वुमन बना दे। लेकिन ये काम फ्लावर क्रू के हेड माहो के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि गेइडोंग एक बहुत ही क्लमसी और जिद्दी लड़की है। उसे ट्रांसफॉर्म करना मतलब पत्थर पर सिर मारने जैसा है। इसके ऊपर से गेइडोंग को ग्रूम करते करते माहो को गेइडोंग से प्यार हो जाता है। इसकी वजह से उसके लिए यह जॉब और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या माहो गेइडोंग को ग्रूम करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस लव ट्रायंगल में किसका प्यार पूरा होगा। यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 16 जनवरी से हिंदी डब्ड में एमैक्स प्लेयर पर देख पाएंगे। हमारी अगली ड्रामा असुरा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 बहनों की, जो बहुत दिनों बाद एक साथ इकट्ठा होकर गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रही होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर तभी तीसरी बहन ताकी को बोलती है कि उसे लगता है कि उनके पापा कटार का उनकी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो बाकी 3 बहनें इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ताकी को उन्हें ऐसी बातें बताती है जिससे उन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ताकी को की बात सही है। पूरी सच्चाई जानने के बाद वे चारों फैसला करती हैं कि अपनी माँ की हेल्थ के लिए इस बात को उनसे छिपाएंगी। लेकिन लड़कियों के पेट में बात कहाँ बसती है, धीरे धीरे ये बात बाहर आ ही जाती है। इसकी वजह से इस ड्रामा में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या थ्रिलिंग होने वाला है इस ड्रामा में, जिसकी वजह से इसका नाम डेमी गॉड असुरा रखा गया है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 9 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है द विलन ऑन ऑफ रोमांस ड्रामा के बारे में। ये आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच रोमांटिक कोरियन ड्रामा हो सकता है, क्योंकि ये ड्रामा आपको ह्यूमर से भरी एक बहुत ही डिलाइटफुल कॉलेज लव स्टोरी ऑफर करेगा, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजई और यूजीन की, जिसमें से हेजई कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता है और इसलिए वह अपने लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। वहीं यूजीन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मुंहफट लड़की है, जो किसी की भी इज्जत की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकती है। यूजीन की इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है, और इसलिए उसे टेंशन होने लगी है कि कहीं वह अपनी पूरी जिंदगी सिंगल ही न रह जाए। इसी बीच हेजई, जो कूल दिखने के लिए यूजीन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है, तो यूजीन बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है। वह यह फैसला करती है कि वह इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाएगी। तो अब एक लड़का जो अपनी इमेज को लेकर बहुत इनसिक्योर है, और एक लड़की जो अपनी जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से किसी के भी इमेज को मिनटों में खराब कर सकती है, उनकी इस लव स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।